नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नई योजना के बारे में जो बिहार के लोगों के लिए लाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 18 जून से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत एक नई योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से बिहार में नए उद्योगों को लगाने का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है, जो आगे चल करके बिहार के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बिहार का निवासी होना आवश्यक है और आपकी उम्र 18 से लेकर के 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी निवासियों को लाभ मिल सकता है, वो चाहे सामान्य वर्ग के हों, वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों अथवा महिलाएं हों। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें सामान्य वर्ग के आवेदनकर्ताओं को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना अन्य वर्ग के लोगों को। तो आइए समझते हैं इस योजना के अंतर्गत नए उद्योग को लगाने के लिए बिहार सरकार क्या दे रही है। तो सबसे पहली बात कि इस योजना की जो शुरुआत है वो 18 जून से हुई है और इस योजना से जुड़े हुए दस्तावेज और इसकी जानकारी आप सरकार को भेज सकते हैं अगले 3 महीने तक, और इस 3 महीने के बाद फिर उसकी जांच होगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 15 दिन की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार 10 लाख की राशि आवंटित कर रही है। उस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा, जो कुछ परिस्थितियों में 1% ब्याज के रूप में भी हो सकता है। फिर भी यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा पूंजी हो सकता है नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए, क्योंकि 5 लाख रुपए आपको वापस भी नहीं करने हैं। तो और वो जो वापस करना है वो आपको राशि मिलने के 1 साल के बाद से वापसी शुरू होगी, जो अगले 7 साल मतलब 84 महीनों में आपको वापस करनी है, 84 समान किस्तों में। तो अगर 1% ब्याज के रूप में भी अगर ऋण लिया जा रहा है तो वो भी बहुत कम है, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए तो यह वह भी नहीं है, बिल्कुल ब्याज मुक्त राशि होगी। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी, जिसमें इस योजना से संबंधित वेबसाइट, इस योजना के द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया जाना है ऑनलाइन, उसकी जानकारी हम आगे आपको दे रहे हैं। हमें लिखना है udyami.bihar.gov.in। यहाँ से हम उस साइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर बिहार सरकार के उद्यमी योजना के तहत फॉर्म फिलअप होगा। तो ये है हमारा बिहार सरकार का साइट, जहाँ से हम पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए होम है, संकल्प है, संबद्ध संस्थान, परियोजना की सूची, नोडल पदाधिकारी, संपर्क करें, उपयोगकर्ता पुस्तिका, पंजीकरण और लॉगिन। तो सबसे पहले आपको अगर जानकारी चाहिए, आप नीचे भी देख सकते हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं प्रमुख बिंदु के रूप में, आप इसको देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये उपयोगकर्ता पुस्तिका जो है इसको भी देख सकते हैं। इसमें पूरा मैनुअल है और इसमें कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हम सबसे पहले चलते हैं पंजीकरण के ऊपर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास जो साइट खुल के आई है वो इस तरीके की एक फॉर्म है। इसमें अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना लिंक से सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आवेदन का प्रकार किस प्रकार का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिला उद्यमी है। यहाँ पर युवा उद्यमी जो है ये, इसमें आप जनरल कैटेगरी के लोग भी इसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल भर के आगे चलेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस डाल देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपका देख लीजिए, यहाँ पे ये स्टार मार्क है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम है, यहाँ भी स्टार मार्क है। ये दोनों यहाँ पे ज़रूरी
ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी कर दी गई हैं। अब इसमें आप अपना नाम डाल लेंगे, फर्स्ट नेम, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम। ईमेल आईडी ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपको रखना है, तो ये यहाँ पे आपको डालना ही है। आपका जो मोबाइल नंबर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस मोबाइल नंबर को आपको रखना है अपने पास, और ये ही नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये आधार से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसी को वो चेक करेगा कि आपके नंबर पे मैसेज गया या नहीं गया। तो यहाँ पे आपका हो गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर हो जाएगा, और देखिए साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में पंजीकृत फ़ोन नंबर ही मान्य है, कोई अन्य फ़ोन नंबर जो है मान्य नहीं होगा। फिर आपकी कैटेगरी जो है, अब उस कैटेगरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, ये तो 3 सीधे से समझ गए। अगर कोई जनरल का है तो वो भी इसको यूज कर सकता है, वो युवा उद्यमी में आएगा, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाएगी। OTP प्राप्त करेगा अपने मोबाइल पे, और उसका खाता जो है इसे रजिस्टर्ड होने के अगले स्टेप में चला जाएगा। यहाँ पे अब जो है अगला जो आपका स्टेप है, वहाँ वो जो 4 डिजिट का OTP आपको मिलेगा वो आपको यहाँ डालना है, और फिर इसको सत्यापित कर देना है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और एक लॉगिन पासवर्ड आपके ईमेल पर भेजी जाएगी जो कि आपने वहाँ पे दिया था। तो इस तरीके से जब आपके पास ये लॉगिन आईडी आ जाएगी, आप आराम से फिर अगले स्टेप में लॉगिन कर सकते हैं। तो अगला स्टेप जो होगा वो आपका लॉगिन का होगा। इसमें आपका आधार नंबर डालना है, और जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेजा गया है उसको आपको डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने से आपके अगले स्टेप में अब प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जो है आपको अब सारा फॉर्म फिलअप करना शुरू करना है। इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इस अगले स्टेप में मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको भरने हैं। यहाँ पे पर्सनल है, उसके बाद आपका एजुकेशन का पूछा जाएगा, आपका पारिवारिक विवरण भी पूछा जाएगा। आपका अगर आपने जो जब आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक संगठन के रूप में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो उस संगठन का विवरण यहाँ पे होगा। फिर जो आप करना चाहते हैं उस परियोजना का विवरण होगा, उसमें क्या लगेगा उसका विवरण आपको भरना है, आपके बैंक का विवरण भरना है, और ये सब तो आपने यहाँ पे मैनुअली भरा। इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके दस्तावेज हैं, उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आगे देखें तो इसमें आपका नाम हो गया सबसे पहले, तो फिर लिंक जो है वो आपको करना है। तो ये तो पहले भी क्या था, यहाँ पे रहना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, भरना है। आपका जन्म का जो तिथि है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपके माता पिता का नाम, जो भी अभिभावक हैं उनका नाम रहेगा। आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जिस प्रकार के भी हैं आपको वो चुनना है इसमें से। उसके बाद आपका मकान का जो है पता वो आपसे पूछा गया है, तो आपका जो भी पता होगा आप उसके हिसाब से इसको डाल देंगे। आपका आधार नंबर जो कि पंजीकृत नंबर ही डालना है वही, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वही जो पहले आपने डाला था। ईमेल आईडी आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो वही इस्तेमाल करें, और आवेदन का प्रकार जो होगा वो युवा उद्यमी ही रहेगा। अब आपको जाति भी चुनना है कि अगर आपने मान लिया चुन लिए हैं जनरल, तो आप उसमें इसको जाति के रूप में डालेंगे। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उच्चतम, वो आपको डालना है। तो इससे एक स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। इसको सेव करके अब आगे चलना है शैक्षणिक विवरण में। यहाँ पे शैक्षणिक विवरण है और दक्षता प्रशिक्षण कोर्स है। तो अगर आपने सिर्फ आपने लिखा है कि हमने सिर्फ पढ़ाई की है और कोई ट्रेनिंग नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। तो ये पहला स्टेप आपका होगा
कि आपने कहाँ से बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड कहाँ से किए हैं, उसके लिए सारे अब यहाँ पे दक्षता कोर्स अगर किया है तो उसको जोड़ना है, मतलब आपने कोई ट्रेनिंग की है तो जो कुछ भी आपने किया है, मान ली कोई ITI किया होगा या कोई पॉलिटेक्निक किया होगा, कोई किसी खास चीज़ में ट्रेनिंग लिया होगा, तो वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर ज़्यादा आपके पास योग्यता है, ज़्यादा आपके पास कोई ट्रेनिंग है, तो आप एडिशनल उसको जोड़ भी सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इस तरीके से आप ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो डालेंगे। अगला जो स्टेप है उसमें आपका पारिवारिक विवरण भरना है। अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे वो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से आपको चुनना है उसके लिए, और आपका जो कमाई है, मासिक आय, मंथली इनकम जो है वो आपको भरना है। उसके बाद है अभी तक का व्यवसाय का विवरण, किस प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हो उसको भरेंगे। उसके बाद मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, अगर घर में और कुछ भी हो रहा है या खेती हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई काम कर रहा है, दूसरा दुकान चला रहा है, तो उसके हिसाब से आपको इसको चुन लेना है। परिवार की कुल वार्षिक आय भी आपको डालनी है कि आपका ईयरली जो है वो कितना परिवार का आय है। अगर कोई परिवार जो है वो सरकारी नौकरी में है तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। अगर नहीं है तब तो सीधा सीधा नहीं है, और अगर है तो आप उसके बारे में जानकारी भरेंगे। जानकारी के लिए आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ गया। इसमें आपको ये डालना है कि वो व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो पद नाम क्या है, कहाँ कार्यालय है, उसका ऑफिस कहाँ है, और उसके साथ आपका क्या संबंध है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकंड पारिवारिक वाला जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। इसके बाद है संगठन का विवरण। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको इस योजना से पैसे चाहिए तो आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी ही होगी, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो खारिज हो जाएगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लें। यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको अब सारी जानकारी यहाँ पे देनी है कि आपका जो है संगठन है कि नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने बना के रखा है कि नहीं। अगर नहीं बनाया है तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको तो हाँ ही भरना है, मतलब अगर आपके पास है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से अगला स्टेप जब यहाँ पे आप हाँ करेंगे तभी मिलेगा। तो यहाँ से आपको शुरू करना है कि आपका जो पंजीकृत संस्था है उसके बारे में सारी डिटेल आपको डालनी है। तो इसमें जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन, तो आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस संस्था के कौन हैं, उससे कैसे रिलेशन है आपका, वो आपका यहाँ पे डलेगा। आपका जो संस्था है वो किस प्रकार का है वो आपको यहाँ पे देखना है। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जो कुछ भी हो आप उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डालेंगे। उसका नाम क्या है उस संस्था का, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर संस्था है तो उसका कहीं एड्रेस होगा, वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे देना है। वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ से भर देना है। यहाँ पे प्रोमोटर्स, डायरेक्टर और पार्टनर हैं। मान लो एक ही व्यक्ति का है तब तो एक व्यक्ति का डेटा यहाँ पे डलेगा। अगर ज़्यादा व्यक्ति का नाम होगा, मतलब पार्टनरशिप होगी, 2 लोग होंगे या 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, तो एक एक करके उनको जोड़ना है। उनको जोड़ने के लिए ये यहाँ पे एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे ही आप वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्म निकल के आएगा। अब इस फॉर्म में आपका जो भी पार्टनरशिप है या डायरेक्टरशिप है,
तो एक है तब तो आप एक को डाल देंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे एडिशन करते हुए जोड़ जोड़ करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा जो है अगला जो है परियोजना विवरण फॉर्म। अब क्या आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट से संबंधित जो जानकारी है, तो यहाँ पे पहले से इनके पास एक बना हुआ लिस्ट है, उसको डाउनलोड करना है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसमें से कोई काम आप करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट में से यहाँ तक आप देखें ये एक लिस्ट है। अगर इसके बाहर कोई है काम तो आप अन्य में जा सकते हैं। अब जो काम आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई आपको आइडिया है, कैसे प्रशिक्षण मिला है या नहीं मिला है? अगर मिला है तो आप उसकी जानकारी यहाँ यस करेंगे तो आपको ये पॉपअप निकल के आ जाएगा, आप इसमें इसको भर देंगे। अब जहाँ आपको आपका ये जो प्लांट लगाना है, जो भी आप करने जा रहे हैं, तो वो करने के लिए आपके पास क्या है, ज़मीन है या शेड है पहले से क्लियर है, तो आप हाँ कर देंगे। अब उसका एरिया आपको बताना है, उसका भी पता देना है, स्वामित्व किस प्रकार का है, आपका अपना है या फिर आपने रेंट पर ले रखा है या लीज पे है, या जैसे भी वो आपको वहाँ पे बताना है। अब परियोजना की बात हो गई, तो उस परियोजना पर क्या खर्च आएगा उसका विवरण आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पे देखें, आपको बताना है कि पूंजी निवेश कितना तक, टोटल आपका अमाउंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे कितना है, 10 लाख ही है, तो आप 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट की डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो ये फिक्स है पहले से ही। अब इसके बाद जो है, अगर कोई चीज़ आपका वहाँ पे आपने जो जगह लिया हुआ है वो किराए पर है या अपना है या क्या है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। और अगर किराया पे है तो उस किराए का भी आपको यहाँ पे डिटेल दे देना है कि कितना किराया लगना है। अब यहाँ पे अगला जो है, जो आप मशीनरी खरीदेंगे तो उस पर कुछ खर्च होगा, तो उसका यहाँ पे आपको रेट डाल देना है। प्लांट और मशीनरी और कुल लगने वाले खर्च का जो रकम है वो डाल दीजिए। उसके बाद कुछ एसेट्स हैं जो और चाहिए होते हैं। प्लांट मशीनरी तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, उसको चलते रहने के लिए यहाँ पे अचल संपत्ति की बात की गई है। तो ये अचल संपत्ति, जैसे मान लीजिए आप मशीनरी लाएंगे तो मशीनरी लाने के साथ उसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, सिर्फ मशीनरी से तो काम चलेगा नहीं। तो वो अगर उसमें भी कुछ खर्च है तो वो खर्च आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके पास कच्चा माल चाहिए होगा, आप जो मजदूरी देंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास कुछ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से अब आपके पास जो है टोटल भी आपको पता चल जाएगा कि कितना हमने इसके लिए किया है। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा टोटल, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको अपना जिस भी बैंक में अकाउंट है आपके रजिस्टर्ड संस्था का, तो वो करंट अकाउंट ही होगा, तो करंट अकाउंट का डिटेल आपको अब दे देना है यहाँ पे। तो किस बैंक में है, किस शाखा में है, और खाता जो है वो करेंट ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है खाता का प्रकार लिखें, यहाँ तो दे दिया गया है लिखें, लेकिन नीचे लिखा हुआ है चालू खाता का होना अनिवार्य है। अगर चालू खाता नहीं है तो फिर आगे बात नहीं बनेगी। फिर आप अपना IFSC कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और ट्रांजैक्शन ID दर्ज करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी आपका है आपके चेक के ऊपर, वो अगर आपको ये ट्रांजैक्शन ID ना पता हो तो देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिख दी गई है। ये लास्ट का 2 डिजिट जो है वो आपका अकाउंट का वो क्या होता है, वो आपका ट्रांजैक्शन ID है, ये देख लीजिए। इसके अलावा ये MICR होता है, ये चेक का नंबर होता है, ये अकाउंट नंबर का एक पार्ट होता है यहाँ पे।
तो ये सारा आपका डिटेल पूरा हो जाएगा। तो आपने भर दिया अपना बैंक का सारा। अब जितना भी चीज़ें आपने भरा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भर के दी है, उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके अलावे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको स्कैन करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले। अब इसको आपको अपलोड करना है इसमें, और इनका जो फॉर्मेट है पहले से डिसाइडेड है, ये जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ में ही होना चाहिए। इसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट है। 3 सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। इसके बाद है आपका आवासीय, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रूफ। उसके बाद जो संस्था आपका रजिस्टर्ड है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना है। उसके बाद उस संस्था का पैन होगा, वो आपको देना है। जिस ज़मीन पर आप प्लांट लगाने जा रहे हैं उस ज़मीन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देना है। वो डॉक्यूमेंट संभव है कि आपकी ज़मीन होगी अपनी तो उसका रसीद देना पड़ेगा, अगर किराया पे होगा तो किराए का इकरारनामा देना होगा। अब आपका जो है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग लिया था उस ट्रेनिंग का आपको यहाँ पे डिटेल देना है, उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद जो है कैंसिल चेक आपको यहाँ पे एक डालना है, जिसमें जो चीज़ वहाँ पे आपने डाला था वो सेम ही चीज़ आप यहाँ पे डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर ये हो गया आपका कैंसिल चेक। अब यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल फ़ोटो है, मतलब जो व्यक्ति लोन लेने जा रहा है उसका फ़ोटो डलेगा। यहाँ पर भी प्रोफाइल फ़ोटो है, 2 जगह प्रोफाइल फ़ोटो है, ये शायद गलती से हुआ होगा या जो भी है, आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो दोनों में लोड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे स्कैन जो आपका सिग्नेचर है उसको आप कर देंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जब आप डाल देंगे, अपलोड हो जाएगा, तब आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्मेट बन के आ जाएगा। आपके पूरे जितने भी डिटेल आपने डाले हैं वो सारा आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद ये आपका फिर सबमिट हो जाएगा फाइनल। तो इस तरीके से बिहार सरकार के 10 लाख रुपए तक के लोन लेने की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होंगी। आशा करता हूँ कि आप इन फॉर्मेलिटीज़ में जो भी आपको समस्या हो उसको कुछ हद तक क्लियर कर लिए होंगे, और अगर इसके बाद भी अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसका हर संभव हम जवाब देंगे। धन्यवाद।